हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिन से ये इलेक्शन की वजह से बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। बीजेपी ने ये काम किया है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये काम किया था पहले, इसने ये काम किया है, उसने वो काम किया है, इसने ये काम नहीं किया है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स अगर ऐसे देखें तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। उसके बीच में धर्म के नाम पे चर्चा, लाइक बहुत सारी चीज़ें। अगर हम ऐसे अपना दिमाग, कल तक मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, बात सही है पब्लिक की कि डेवलपमेंट जो है वो, अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, गरीबी कम नहीं हुई है, पुअर्टी, तो ऑफ कोर्स पुअर्टी कम हुई है। तो ये जो है वो बात कोई मना नहीं कर सकता है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं पुअर्टी रैंक कितना है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट रैंक जो है वो कहाँ तक गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गूगल पे है। तो वो सारी चीज़ हम देख सकते हैं एक बार वहाँ पे जाके। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो गरीबों को ध्यान में रख के ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अदानी और अंबानी की बात अगर मोदी जी करते हैं तो अदानी अंबानी इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, उनसे एम्प्लॉयमेंट भी है। तो उद्योगीकरण जो है, इंडस्ट्रियलिज्म, उससे हमारे कंट्री का टोटल 3 to 4% डेवलपमेंट होता है। तो अगर भारत से कोई भी जो है वो औद्योगिकरण में आगे नहीं बढ़ेगा तो सब खेती-बाड़ी कर रहे होंगे। तो ये चीज़ भी जो है वो ज़ाहिर नहीं है। डेवलपमेंट चाहिए तो हर एक सेक्टर से डेवलपमेंट हो सकता है। और रेलवे की बात करो अगर आप, तो बस टर्मिनल्स की बात करो, तो वो सारी चीज़ों में, जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ है। तो हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। पब्लिक जो है वो हेट कर रही है मोदी को, तो शायद वो पॉलिटिकली उनको हेट कर रहे हैं। ध्रुव राठी के वीडियोस मैंने भी देखे बहुत सारे। 100 करोड़ मिशन चलाया था उन्होंने कि इस तरीके से मिशन 100 करोड़ चलाते हैं। तो मोदी ने इस तरीके से दूसरे लोगों को पछाड़ के वो ये सीट पे आगे बढ़ा है और ये और वो। भाई जो भी है, सबसे ऊपर जो है वो धर्म है। और हमारा राष्ट्र जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, वो एक हिंदूवादी राष्ट्र है। ये बात उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। और जो कांग्रेस के समय में हुआ था, सीरियल ब्लास्ट होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे वगैरह, जो भी होता था, राइट। अगर कोई इंसान धर्म के नाम पे वोट मांगता है तो ये इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लगाई हुई है इस चीज़ पे कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो ये चीज़ कर रहा है तो ये गलत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा गलत है। मेरा आज का ये वीडियो विदाउट एडिटिंग होगा। इसके अंदर कोई एडिटिंग, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ना ही मुझे कोई स्क्रीन प्ले दिखाना है, ना मुझे कोई थंबनेल सेट करना है, ना मुझे कुछ भी एडिट करना है। बहुत सारे लोगों के वीडियोस मैं लास्ट 3 डेज से देख रही हूँ। कोई बोल रहा है कि हम मोदी के फेवर में है, कोई बोल रहा है हम मोदी के अगेंस्ट में है। इतने वोट कम मिले तो वही चीज़ की, अब आप जैसे बोलते हो ना कि हम इंडिया में सुरक्षित नहीं फील कर रहे अपने आप को, तो वो हम क्यों बोलते हैं? अहमदाबाद में जाओ, जुहापुरा, यहाँ पे आओ, अहमदाबाद में जाओ, जुहापुरा, नहीं निकल पाओगे आप वहाँ पे। पहले मोमेडियंस की इतनी आवाज़ थी वहाँ पे। पर आज जब हम एक हिंदूवादी राष्ट्र में रह रहे हैं, तो मेरा मैसेज तो ये हर किसी के लिए है कि अगर आप उनके फेवर में नहीं हो तो अगेंस्ट में तो ना ही हो। क्योंकि जो काम उनकी सरकार ने लास्ट 10 सालों में किए भी है, तो जो कुछ भी था, रेलवे की हालत कैसी थी, तो पहले भी लोग रेलवे की बगियों में चढ़ते थे। बहुत सारे लोग चढ़ते थे, बस के ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठते थे। एक्सीडेंट्स पहले भी होते थे, पहले भी क्राइम होता था। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद ही ये सब हुआ है। कांग्रेस के समय में भी होता था, राइट। कहने का मतलब यही है कि कोई भी इंसान को क्रिटिसाइज़ उस हद तक किया जा सकता है जहाँ तक हमें करना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर आप अगर, जैसे सिंपल सी एक बात है, हम भी कुछ करते हैं काम, कोई एक ग्रुप बना के, थॉट हमारा होता है, आइडिया हमारा होता है, लेकिन हमें वो चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलता है। तो हम तुरंत ही ऐसे सोचते हैं कि नहीं, ये तो थॉट मेरा था, लेकिन फिर भी उसने चोरी करके अपने आप को लीडर बना दिया। तो ऑफ कोर्स जो इंसान का थॉट है, जिसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, तो वो ही सही कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर बनने का, मिनिस्टर बनने का। वो सेवक बन के तो नहीं काम कर सकता है। जो पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, मिनिस्टर्स के पास होता है, एमएलए के पास, वो पावर एक सिंपल सिविलियन के पास नहीं होता।
ये चीज़ हम सब जानते हैं। और जानने के बावजूद भी ध्रुव राठी अपने वीडियोज़ में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने इसको पछाड़ के ये इस तरीके से आगे निकले हैं। ये तो पॉलिटिक्स है भाई। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में नॉर्मल है, कॉमन है। अगर वो दूसरों को मौका देते तो अपने अंदर की सारी पोटेंशियल वो दूसरों के थ्रू नहीं निकाल सकते थे, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते थे कंट्री के लिए। उनको जो काम करना था वो चीज़, हाँ स्कीम्स कम रखी, ये कम रखा, वो कम रखा, लेकिन ऑल ओवर डेवलपमेंट किया है। जो चीज़ आज तक हम बुक में पढ़ते थे, आज वो चीज़ हम रियल देख रहे हैं। राम मंदिर का इश्यू अगर आप बता रहे हो तो यूथ पे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा कि उसमें यूथ भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हमारे कि राम मंदिर जो है वो बनाया तो यूथ वहाँ पे जाके फूल माला नहीं बेचेंगे, पर वो तो मॉन्यूमेंट है एक। राम मंदिर बना तो जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल के बाहर भी कोई भीख नहीं मांगेगा, तो मॉन्यूमेंट है। वैसे राम मंदिर जो है वो इतिहास में लिखे जाने वाला एक मॉन्यूमेंट है, जो जिसके लिए टूरिज्म डेवलप होगा। अयोध्या के अंदर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार क्यों नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं और ऐसा नहीं है आपके पास अगर बेसिक एजुकेशन भी है तो आप अर्न कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आपको लाइक 1 लाख रुपए की जॉब स्टार्टिंग से मिल जाएगी। कोई भी कैटेगरी की आप जॉब करो, ज़माने के साथ आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। कल तक मेरा ये थॉट था कि नहीं, पार्शियली 50% जो है वो लोगों की बात सही है, इसीलिए वोट्स गिरे। 50% जो है वो मेरा माइंडसेट ये कह रहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहाँ क्या चीज़ की कमी रह गई कि जिसकी वजह से वोट गिरे? राम मंदिर उसके लिए एक फैक्टर तो है ही है, और दूसरी चीज़ कि इलेक्शन के लिए उन्होंने वो चीज़ यूज़ की, तो वो भी एक फैक्टर है शायद कि पब्लिक ने जो है वो तुरंत ही उसे मेजर कर लिया कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। लेकिन मेरी तो अपील सबसे है, जो भी यहाँ पे रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा ये वीडियो जो है ना वो इतना ज़्यादा वायरल नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, इतने ज़्यादा लोग उसे शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपने 10 साल में कोई ऐसी परेशानियाँ या ऐसे टेररिस्ट अटैक्स या फिर तो ऐसी मुश्किलियाँ नहीं झेली है जो आपको कांग्रेस के टाइम में फील हुई है, और बीजेपी में कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। कंट्री है, डेवलपिंग है, कोई 10 साल में 70 सालों की जो खिचड़ी है बनाई हुई उसको साफ़ नहीं कर पाता, तो वो तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंसी के बाद जब बीजेपी आई है यहाँ पे चुन के, तो उसको 10 साल में आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो सारी चीज़ समेट लेगी, सब कुछ सही कर लेगी। तो उसके लिए तो टाइम देना ही पड़ता है ऑफ कोर्स, और ये चीज़ कंपलसरी है कि हर एक चीज़ को हील होने के लिए टाइम चाहिए। 10 साल का पीरियड है, आपने इतना नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, ये डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट देखने का नज़रिया होना चाहिए हर एक इंसान के पास, तो डेवलपमेंट हुआ है ऑफ कोर्स। कहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है आप बताइए? रोड एंड ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुआ है, रेलवे में डेवलपमेंट हुआ है, मेडिकल में डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन में डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियलिज्म में डेवलपमेंट हुआ है, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है। अदानी अंबानी का नाम आप मत लो अपने भाषण के अंदर, तो अदानी अंबानी भाई रिचेस्ट है, उनकी वजह से ही बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट पूरा हो रहा है, बहुत सारे लोगों के एम्प्लॉयमेंट मिल। और हमारे गुजराती में तो एक कहावत है कि अगर आप जो है अपना काम करवाना चाहते हो तो पैसों से ज़्यादा आपका नाम काफ़ी होना चाहिए। तो वो मोदी जी ने किया, दुनिया में हर एक जगह पे जाके नाम किया है, और वो नाम उनको काम लग भी रहा है। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की जनता को रियलाइज़ होना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो उनको ये चीज़ का पहले से पता होना चाहिए कि जो भी वोट आप दे रहे हो तो आप भी कास्टिज़म जो है वो बंद कर दो। इंडिया के अंदर जो है वो, भारत के अंदर पहले तो ये चीज़ नहीं है, कास्टिज़म बिल्कुल भी नहीं है। हर एक कास्ट का अलग अलग जो है वो अपना नियम है, उनके रूल्स है, तो किसी का भी किसी के अंदर कोई इंटरफियरेंस या ज़बरदस्ती नहीं है, राइट? तो मेरे ख्याल से तो दूसरे कंट्री जो है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है उस तरीके से तो इंडिया में है नहीं। और अगर मोदी जी को ये एप्लीकेबल करना होता तो वो 5 साल पहले भी कर सकते थे, जब वो पूरे बहुमत से जीते थे, राइट? तो हमारे ही देश की जनता ही अगर उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाएगी, ये इलेक्शन में इस तरीके से वोट करके उनको आप अपमानित करोगे, तो फिर आगे तो जो है वो आप चुनो कांग्रेस को, आप लाओ कोई दूसरी पार्टी,
वो क्या काम कर लेंगे आपके लिए? फिर वही होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर वही कि आपको तो पहले समझना होगा कि जैसे एक घर में कोई इंसान रहते हैं, 5 इंसान हैं, 10 लोग रहते हैं, तो कोई एक क्राइम करता है तो उसका पूरा ठिकरा जो है वो पूरे परिवार के सर पे नहीं आता। तो वैसे ही अगर बीजेपी में कोई ऐसे कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दी है जो लड़ने के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, जिन्होंने काम नहीं किया है, तो उसका पूरा ठिकरा मोदी के ऊपर नहीं आता, राइट? वो एज अ प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं देश के लिए, एंड आई थिंक वो डेवलपमेंट होना चाहिए। वंदे भारत जो है ट्रेन या बुलेट ट्रेन के सपने हैं तो वो होने चाहिए। अगर हम सिर्फ गरीबों को ध्यान में रख के ही उतने ही क्राइटेरिया में डेवलपमेंट करेंगे तो नहीं होगा। मिडिल क्लास या फिर तो रिच क्लास, सबको ध्यान में रख के डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। एंड आई थिंक कि जिन लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, बहुत ही गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। यूपी में जो सत्ता पलट हुई, जो भी चीज़ हुआ, गलत हुआ। तो मेरे ख्याल से तो जो वर्चस्व जिस इंसान का है और जिसने जितना काम किया है, तो मेरा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये बोलूँगी कि शेयर करो। बट फिर आपके ऊपर है कि आपको एक हिंदूवादी कट्टर नेता और राष्ट्र को चलाने वाला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए, या तो फिर आपको वोट बैंक वाले लोग चाहिए जो कास्ट। मोदी जी ने तो सिर्फ जो है वो हर एक जगह पे जाके अपना भाषण दिया है। ध्रुव राठी अपने वीडियोस में ये भी दिखाते हैं कि वो मुसलमान के यहाँ पे जाते हैं तो उनकी तारीफ़ करते हैं अल्लाह की। वो ये तो भाई बोलने का तरीका है और ये हर एक गुजराती का होता है। मैं भी गुजराती हूँ, तो इम्प्रेस करने के लिए और चुनावी माहौल के अंदर ये तो बोलने का तरीका जो है वो नॉर्मल है, वो हर किसी इंसान का होता है। आपको भी अगर किसी से कुछ काम करवाना है तो आपको अच्छा बोलना पड़ता है, तो आप बोलते हो। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी गलत है। लेकिन जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, राइट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा है, 12-15 मिनट्स का होगा, लेकिन एक बार अपने दिन की 12-15 मिनट्स निकाल के देखिए। और ऑफ कोर्स मैं ये टॉपिक के ऊपर एक एनिमेशन वाला, एक एडिटिंग वाला वीडियो बनाऊँगी। ये सिर्फ मेरी एक प्राइमरी जो है वो इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है कि है, राइट। जिन जिन ने वोट नहीं किए हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया है, ये स्पेशली उनके लिए तो है ही है। और दूसरा जो वीडियो होगा वो प्रॉपर होगा, एडिटेड होगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ होगा। थैंक यू।